हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में और पूरे दोस्तों मार्केट आउटलुक की यहाँ पर बातें करेंगे। क्योंकि दोस्तों मार्केट दोस्तों एक अच्छे दोस्तों लेवल्स पर आकर कुछ रुक सा गया है और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों गिरावट का खतरा नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स स्टिक की बात करें या फिर दोस्तों प्राइस एक्शन की बात करें या फिर ब्रेकआउट के बाद में फॉलो बाइंग की बात करें तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जिस वजह से दोस्तों मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन देखने को आपको शायद मिले। ठीक है, और कौन से लेवल से मिल सकते हैं वो भी यहाँ पर बातें करेंगे। और कुछ दिन से दोस्तों मैं ना तो आपको टेलीग्राम पर दोस्तों अपडेट दे रहा था, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट दे रहा था और ना ही मैं आपको दोस्तों यूट्यूब पर अपडेट दे रहा था। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो है दोस्तों परेशान थे, काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आए, पूरा व्हाट्सएप ही भर दिया लोगों ने और टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे मैसेज आए। ठीक है, तो भाई इसकी एक वजह थी जिसमें दोस्तों मैं फंसा हुआ था। ठीक है, अभी की मैं बात करूँ तो भाई देखो, घर के अंदर एक ही टाइम पर 2 शादियाँ थी। ठीक है, एक ही टाइम पर 2 शादियाँ, यानी कि एक शादी जो थी वो थी दोस्तों 22 तारीख में। ठीक है, हाँ 22 तारीख में थी और 22 के बाद में दोस्तों 2 दिन छोड़ने के बाद में फिर से शादी थी। ठीक है, तो ये था रूटीन और मैं इसी सारी चीज़ में मतलब बिल्कुल घर में ही दोस्तों ये शादी थी और उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। इस वजह से दोस्तों आप लोगों को अपडेट नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों मैं नहीं बता पाया कि मैं शादी में व्यस्त हूँ या फिर किस तरीके से। और उससे पहले जो मैं अपडेट नहीं डाल रहा था तो भाई तबीयत इतनी बुरी तरीके से ख़राब थी, सभी लोगों को पता था, उसके बारे में मैंने अपडेट्स भी आपको दी थी। बहुत बुरा हाल था उस टाइम पर, बस मैं ही समझ सकता हूँ, बस क्या ही मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको रेगुलर कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मार्केट को अगर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 वीक के चार्ट पर आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छे पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन्विटेड, ठीक है, इन्विटेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद में अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बेस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट ब्रेकआउट तो हुए हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 डेज़ के अंदर यहाँ पर कोई फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 वीक्स हो चुके हैं, ये जो कैंडल्स है 2 वीक्स गए हैं, उसकी कैंडल्स की बात करें तो वो दोनों ही दोस्तों एक अच्छे लेवल्स पर क्या कर गई है, क्लोजिंग देकर गई है। ये देखिए क्लोजिंग देकर गई है। ये देखिए ये वाली जो कैंडल थी वो क्लोजिंग देकर गई और ये जो 2 कैंडल्स है वो दोस्तों क्या कर रही है, वो थोड़ा-सा भी दोस्तों मार्केट को रोकने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश कर रही है। और इन्हीं में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ब्रेकआउट यहाँ पर हुए थे, अब ब्रेकआउट के बाद में आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक लेवल्स लगा के। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 1 मिनट उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक क्लियर कट आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए, अभी मिड कैप जो है दोस्तों, मिड कैप कहाँ पर पहुँच चुका है, देखिए मिड कैप को देख रहे हो ना, तो मिड कैप दोस्तों अपने न्यू 52 वीक हाई लगा चुका है। ठीक है, और आज जो क्लोजिंग हुई है, वो एक ब्रेकआउट के साथ में ही दोस्तों क्लोजिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे न्यू 52 वीक हाई के दोस्तों क्या हुए हैं, यहाँ पर आज ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो यहाँ पर कल का डे बहुत जो सो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कल मार्केट ओपनिंग के बाद में दोस्तों होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर ओपनिंग होती है ग्रीन, तो ओपनिंग अगर ग्रीन होती है तो मार्केट को दोस्तों जो आज की तेज़ी है 61,100 के ऊपर ही मार्केट को रहना पड़ेगा। और अगर इसके ऊपर ही मार्केट रहता है और इस वीक हम दोस्तों अपने 61,000 के ऊपर यानी कि 61,200 के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग देने में दोस्तों सफल रह जाते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट दोस्तों एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए तैयार है। अगर कल दोस्तों हम यहाँ से फिसलते हैं, ठीक है, यानी कि 61,100 और 61,200 के लेवल से हम अगर टूटते हैं, तो भाई आपको फिर से मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको दोस्तों वापस दोस्तों 60,000 के नीचे ला सकता है, नो डाउट। ठीक है, 60,000 के नीचे ला सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे होंगे कि भाई 61,000 तो मार्केट वैसे ही आ गया है, क्या 1,000 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो भाई नॉर्मल सा दोस्तों मिड कैप में 1,000 की पॉइंट की गिरावट ये 1 डे या फिर 2 डेज़ में बहुत ईज़िली तरीके से हो जाती है, अगर भयंकर गिरावट होती है। ठीक है? तो अब आपने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लिया होगा कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। मार्केट 61,200 61,100 के ऊपर अगर इस वीक रहता है और यहाँ से अगर बाइंग सिग्नल देखने को मिलते हैं, यानी कि
पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि हरी कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक टू बैक 1 डे के बाद में, ठीक है, जो मैंने लेवल्स आपको स्क्रीन पर लगाए हुए हैं वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से लेवल्स हैं? ये लेवल्स वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन लेवल्स की बात करें तो ये कौन से लेवल्स होने वाले हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। 62,800 का लेवल्स है, बहुत बहुत ईज़ी तरीके से मैं मार्केट जो है इसको टच कर सकता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो लेवल्स है वो 64,000 यानी कि 65,000 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 लेवल्स है 62,800 और 65,000 इसको ठीक है, मार्केट बहुत ईज़ी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, इसको हिट कर देगा, ठीक है। बट कब करेगा? जब मार्केट दोस्तों हमारे 61,100 और 61,200 के ऊपर इस वीक को बिताना चाहिए और नेक्स्ट वाला जो वीक है वो भी एक अच्छी कैंडल्स के साथ में जाना चाहिए। तब यहाँ पर हमें दोस्तों ब्रेकआउट के साथ में फॉलो बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2-2 रेजिस्टेंस है आस-पास में। अब जो रेजिस्टेंस हमारा इंडेक्स जो है उनको फेसेस करके आ रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट ये था, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये हमारा 52 वीक वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे लिए ये वाला सपोर्ट हो चुका है। तो सपोर्ट कहाँ पर है अभी आप देखिएगा, अगर यहाँ से टूटता है ना, जहाँ पर अभी मार्केट है, तो यहाँ अगर टूटता है तो ये देखिए ये हमारा 60,000 के नीचे ही बैठ रहा है। ये 59,800 के लमसम बैठ रहा है और नीचे की बात करेंगे 59,600 के लमसम बैठ रहा है, ठीक है। तो ये लेवल्स है, ठीक है। इन लेवल्स पर ट्रेड आपको देखना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कौन-कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, कौन से सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो यार अभी बात करें इंडेक्स की तो इंडेक्स काफ़ी ऊपर है और कुछ सेक्टर की बात करें तो उन सेक्टर में अभी काफ़ी ज़्यादा देखिए निफ्टी को जैसे मैंने बोला था, देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखने को आपको मिला है निफ्टी, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको यहाँ पर 1 डे का चार्ट मैं लगा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ब्रेकआउट की बात करेंगे, बहुत अच्छे ब्रेकआउट हुए, फेलियर भी हुआ ब्रेकआउट। अगेन यहाँ पर दोस्तों आज की जो कैंडल बनी है 1 डे के चार्ट पर, बहुत ही अच्छी कैंडल है, इंडिसाइड कैंडल है। ये ग्रीन कलर की होती तो नज़ारा ही कुछ और होता, बट कोई नहीं। कल अगर दोस्तों इसी कैंडल के हाई को अगर मार्केट निकालता है तो बहुत ईज़ी तरीके से मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। वैसे रेडी टू फ्लाई है, निफ्टी यहाँ से न्यू हाई लगाने के लिए रेडी है। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो अ निफ्टी है वो अभी यहाँ पर हाल ही में ही मतलब इनने अभी हाई लगाया है। ये देखिए जो अभी इसके न्यू 52 वीक हाई है ना, आज का ही जो हाई था वो पिछले हाई से वो था, ठीक है, ऊपर था। तो ये जो है ये देखिए, ये भी जो अपना निफ्टी 50 है ये भी हमारे एक कहाँ पर है, ये भी एक दोस्तों हमारे न्यू 52 वीक हाई एक रेजिस्टेंस पर है। तो अभी मार्केट के अंदर कोई भी गलती ऐसी मत करना, ठीक है। जो आपको दोस्तों यहाँ पर बाइंग करे उसके बाद में मार्केट अगर गिर जाए तो भाई बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। और मैंने आपको ऑप्शन के बारे में भी बताया था कि भाई यहाँ पर ऑप्शन में किस तरीके से देखने को मिले, वो भी प्रीमियम की बात करें तो वो भी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, दिसंबर का प्रीमियम था वो, ठीक है, उसको भी आप एक बार देख लेना। अब बात आती है दोस्तों कौन से स्टॉक्स पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। देखो अभी वेट करना पड़ेगा, एक स्टॉक्स है बीएल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा-सा सेटअप यहाँ पर फ़ॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और अ, जो हमारे इंडेक्स चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्यारा सेटअप फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 1 डे के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ रही है स्टॉक्स में, काफ़ी अच्छी टाइट रेंज में कंसोलिडेट बन रहा है और ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जिसको दोस्तों स्टॉक्स जो है दोस्तों निकालने की कोशिश कर रहा है। बट अभी आपको इसको फोकस में नहीं रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में आपको रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। कभी आप यहाँ लेकर इसको फँस जाए, ठीक है। आपको कभी भी एंट्री पॉइंट देखना है तो इसके ऊपर ही आपको जाना है जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट्स हो और ब्रेकआउट्स के बाद में स्टॉक दोस्तों एक अपर रैली दिखा सकता है, क्योंकि पहले एक यहाँ पर गिरावट के बाद में देखो एक यहाँ पर एक गिरावट आई थी, उसके बाद में एक बहुत बड़ी रैली इस स्टॉक ने दिखाई है, ये देखिए हाल ही में। और स्टॉक्स अभी जो है दोस्तों काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 डे के चार्ट पर देखिए अभी जो स्टॉक्स है वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, बट जब ब्रेकआउट देगा तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट से पहले बिल्कुल भी आप इसको बिल्कुल भी मतलब ये है कि भाई इसको छूना नहीं है, ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट में और इसको वॉच करते रहना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स के बारे में जिनको दोस्तों हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं अपनी
ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा बस। ठीक है, देखो चलिए, देखिए एक स्टॉक्स है भारत सीड्स, ठीक है? भारत सीड्स की बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। पहले भी हमने इसको कैप्चर किया था एंड ब्रेकआउट के बाद में जो स्टॉक्स है वो हमारे एसएल हंट नहीं किए, उसके बाद में देखिए स्टॉक्स कितनी ऊँची चढ़ाई यहाँ पर चढ़ा था, ठीक है? हमने पहले ही यहाँ पर दोस्तों ये लेवल्स लगा कर रखे थे एंड स्टॉक्स जो है फिर से यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम में आता हुआ नज़र आ रहा है और स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस स्टॉक्स की जो है दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में एनालिसिस करके दे देता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक्स के मुझे टारगेट काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और इसकी दोस्तों यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पर चेक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये जो स्टॉक्स है आने वाले फ्यूचर में कुछ अलग यहाँ पर हटकर कर सकता है। तो स्टॉक्स का नाम पहले जान लीजिए, ठीक है? स्टॉक्स का नाम है दोस्तों भारत सीड्स और ये देखिए ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ है, ठीक है? पहले हमने इसको 109 रुपीज़ पे कैच किया था और 100 रुपये के एसएल के साथ में, और स्टॉक्स में एक वन साइडेड मोमेंटम रैली देखने को मिली, जो स्टॉक दोस्तों 240 तक के हाई लगा के आया एंड अगेन यहाँ पर एक गिरावट नज़र आती है, ठीक है? अब स्टॉक्स को मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है? न्यू एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका 1 वीक का जो चार्ट्स है वो देख लेते हैं। देखिए 1 वीक के चार्ट पर बहुत प्यारे सेटअप बने हुए थे उस टाइम पे और एक रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट हुई और उसके बाद में आप रैली देख सकते हैं, बहुत अच्छी रैली है। जिन लोगों ने भी इसको कैप्चर किया था, मैंने इसको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था और देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ये देखिए अप्रॉक्स 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे दिए थे। अभी जो स्टॉक्स है वो अराउंड गिरा हुआ है, देखेंगे इसको भी, ठीक है? 1 मिनट वेट करना बस। सॉरी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं वो कहाँ पर निकल कर आते हैं। ये देखिए, अभी की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक्स एक अच्छे जो लेवल्स है उस पर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 0.5 और 0.6 के जो लेवल्स है, यानी कि 50% और 60% के जो लेवल्स है वो ये एक रेंज है और यहाँ से जो स्टॉक्स है वो बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है? तो एक अच्छा यहाँ पर पुल बैक जो मार्केट्स है, यानी कि सॉरी जो स्टॉक्स है चार्ट पर देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो आज की कैंडल्स है वो थोड़ी-सी बुलिश नज़र आई है, बट मैं आपको फिर से बोलूँगा कि ये वाला जो इसका एरिया मैंने अभी आपको बना कर दिया है, ये इसका एक सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? अगर इसके यहाँ से एक कोई अच्छा आपको व्यू दिखाई दे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है? और इस पर फ़ोकस आप बनाकर रख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, बहुत छोटे से चार्ट्स है और यहाँ पर जो चार्ट पर दिख रहा है वो दोस्तों काफ़ी ऊपर जाता हुआ ये स्टॉक्स मुझे दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, भारत सीट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैप देखिए कितना छोटा-सा मार्केट कैप है, यानी कि एक हाई रिस्क तो स्टॉक्स है देखो, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, 1153 करोड़ की कंपनी है, ठीक है? कोई भी इसको हिला सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है? जब तक इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर ना जाए, तब तक ये हिल सकती है, कोई भी 1-2 हज़ार करोड़ लेकर आएगा इसको हिला देगा, ठीक है? तो इसको एक बार सावधानी से आप देखना और इस पर एक बार डीप एनालिसिस आप अपनी करना। तो सबसे पहले मैं इसके आपको फंडामेंटल चेक करा देता हूँ। 1 मिनट वेट करना। ये देखिए, अगर आप भारत सीट की बात करेंगे तो उसका अबाउट सेक्शन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले इसके आप बिज़नेस पढ़िए और बिज़नेस को समझिए कि भई कंपनी जो है आगे चलकर क्या कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1986 भारत सीट एलटीडी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट सीटिंग सिस्टम, ठीक है? एंड इंटीरियर कंपोनेंट फॉर द ऑटोमेटिव, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये कंपनीज़ है ना वो कार वगैरह की सीट्स बनाती है, ठीक है? उसके इंटीरियर का जो दोस्तों इंटीरियर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बात आती है दोस्तों इसकी यहाँ पर बिज़नेस ओवरव्यू की। BASL इन ए जॉइंट वेंचर ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान, ठीक है? तो मारुति सुजुकी, तो इनका जो है दोस्तों टाई अप है, ठीक है? उसके बाद में ये काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ में काम करते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू आता है वो अभी मैं आपको दिखाऊँगा, वो सुजुकी मोटर से आता है, ठीक है? एलटीडी। तो रोहित लेहन एंड एसोसिएट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट सीट सिस्टम एंड ऑटो कंपोनेंट, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसके जो लीडिंग सप्लायर जो है दोस्तों वो मारुति सुजुकी, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंपनी इज़ वन ऑफ द टू सप्लाई ऑफ द कार सीट, ठीक है? फॉर एमएसएल एंड ये कुछ इनके मॉडल्स हैं वो आप इनको मत लीजिए, ठीक है? अभी मैं आपको और प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट्स,
ठीक है, 4 व्हीलर की सीट बनाते हैं, 2 व्हीलर की सीट बनाते हैं एंड रेलवे की सीट बनाते हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारे दोस्तों जो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप रेलवे की बात करेंगे, उसके बाद में आप बात करेंगे टू व्हीलर्स की, तो टू व्हीलर्स में भी काफ़ी सारी दोस्तों जो एक्सपेंसिव बाइक है, जो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनके साथ में ये काम करती है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है दोस्तों वो है रेलवे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉडी सीलिंग पार्ट्स बनाती है, ठीक है, एनएचवी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, कारपेट्स वगैरह जो होते हैं आपने देखे होंगे कारों के अंदर जो पीछे होते हैं, वो भी सारी चीज़ें बनाती है। बॉडी सीलिंग पार्ट्स बनाती है, ठीक है, एक्सट्रूजन, ठीक है, विंडशील्ड बनाती है, मोल्डिंग बनाती है, ठीक है, मेटल रेंज टू व्हीलर फ्रेम बनाती है, ठीक है। प्रोडक्ट फैसिलिटी की बात करेंगे, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर द गुड़गांव, तो इनकी एक यूनिट गुड़गांव, मानेसर एंड बोराकलान इन हरियाणा, ठीक है, एंड एक सुंदरनगर एंड हसनपुर इन गुजरात में है, ठीक है। तो इनके ये प्लांट्स की डिटेल्स है। उसके बाद में नीचे की बात करेंगे और देख लेते हैं क्लाइंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए क्लाइंट्स की, देखिए सुजुकी मोटर ग्रुप एंड मारुति सुजुकी इंडिया एलटीडी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू आता है वो 88% का यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो सीट सिस्टम में, मतलब स्पेशली ये जो काम करते हैं वो सीट में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो है दोस्तों 89। और इनका जो 88% का जो रेवेन्यू है वो मारुति सुजुकी से आता है, ठीक है। कारपेट्स की बात करेंगे 5% का रेवेन्यू है, ठीक है। अदर गुड्स की बात करेंगे 5% और एक्सक्लूजन की बात करेंगे 1%, ठीक है। तो भाई काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर जो सारी चीज़ें लगी है, यानी कि एक कंपनी, ठीक है, जो मारुति सुजुकी है, जिसकी दोस्तों आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दोस्तों वैराइटीज़, मॉडल, और अगर बजट फ्रेंडली कार देखें या फिर दोस्तों माइलेज फ्रेंडली देखें तो वो दोस्तों मारुति ही आती है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों इसके चार्ट्स की। पहले नीचे देखते हैं, क्वार्टर पर चलते हैं, तो क्वार्टर देखते हैं इसका क्वार्टर किस तरीके से रहा है। तो ये देखिए क्वार्टर कितने बिंदास रहे हैं दोस्तों इनके। ये कंपनी जो है दोस्तों 458 सीआर पर पहुंच चुकी है, ठीक है। इनकी जो सेल्स है अब तक की सबसे हाईएस्ट सेल है डेफिनेटली, क्योंकि अब की बार जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऑटो सेक्टर ने, जहाँ पर दोस्तों जीएसटी कट का काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हुआ है, बेनिफिट्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मारुति के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हुए हैं वो ऑर्डर देगी किसको, वो देगी भारत सीट्स को। भारत सीट ऑर्डर लेगी तो भाई रेवेन्यू इनके डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और आगे चलकर इनका जो बिज़नेस है वो दोस्तों एक्सपेंसिव होने वाला है, मतलब एक्सपेंड होने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 11, 10, 14, 12, 16। और अब की बार जो है दोस्तों इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आया है, जहाँ पर 22, 21 और अभी 22.65, ठीक है। तो उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर जब इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती है तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, और अब तक का सबसे हाईएस्ट है दोस्तों इनका 11 करोड़, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, यानी कि ईयर ऑन ईयर की डाटा की, तो सेल्स की बात करेंगे तो 560 करोड़ की सेल्स के लेकर अभी तक इन्होंने 1290 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेल्स करी है, ज़बरदस्त है। 7 करोड़ के रेवेन्यू से 38 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंच चुकी है कंपनी, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद में बैलेंस शीट पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर रिजर्व की बात करोगे 35 सीआर से कंपनी पहुंच चुकी है 200 करोड़ के आसपास, यानी कि 194, अब की बार 200 करोड़ ये पहुंच जाएंगे। बोरिंग की बात करें, कर्जे की बात करें, तो वो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट तो इनका जो रहा है वो 160, 152, और अभी जो है दोस्तों इन्होंने कर्जे को कम करके 132 सीआर कर दिया है। और आगे देख लेते हैं कैश फ्लो इनका, थोड़ा सा जो है नेट कैश फ्लो की बात करेंगे, पॉजिटिव अच्छा है। और उसके बाद में शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर मेन चीज़ आती है प्रमोटर। प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 64.66% यहाँ पर है प्रमोटर के पास में। एफ आईज यहाँ पर दोस्तों छोटी सी स्टेक्स के साथ में, और डी आईज यहाँ पर छोटी सी स्टेक्स के साथ में बैठे हुए हैं। अगर एक बात देखी जाए दोस्तों, यहाँ पर डी आईज माल खरीदना तो चाह रहे हैं बट माल मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि रिटेलर बेचने के लिए रेडी नहीं है। जैसे ही रिटेलर ने छोटी मोटी दोस्तों स्टेक्स को बेचा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एफ आईज और डी आईज एक्टिव हो चुके हैं। तो इन फ्यूचर कभी भी यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 0 0 0 0 चलता आ रहा था। एफ आईज ने जैसे ही दोस्तों रिटेलर ने थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर किसने कैच किया उसको, एफ आईज ने, वैसे ही कैच किया किसने, यहाँ पर डी आईज ने।
तो डीआईएस के पास में भी यहाँ पर माल है। और अब तक का दोस्तों ये जो स्टॉक्स है, ये देखिए यहाँ पर जो रिटेलर है, शेयर होल्डर जो है दोस्तों, वो 26,000 ही है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 27,000 कह सकते हैं, यानी कि 27,000 इसके शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास में है, ज़्यादा लोगों के पास में ये स्टॉक्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार इस स्टॉक्स को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए मैंने बेस्ट आपको ये सिचुएशन जो इसकी बताई है, ठीक है, वो काफ़ी हाई जाने वाला है। क्योंकि भाई देखो एक चीज़ होती है कंपनी में, कंपनी दोस्तों जो सेल्स कर रही है अच्छी, ठीक है, और जो उसकी सेल्स है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज़ होते जा रही है, ठीक है। कंपनी की जो डिमांड है वो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभी जो डिमांड है दोस्तों एक कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। इन फ्यूचर कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि टाटा मोटर्स के साथ में जुड़कर काम करे, या फिर अदर महिंद्रा के साथ में जुड़कर काम करे, या फिर बहुत सारी कंपनीज़ है जिनके साथ में दोस्तों टाई अप हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। रेलवे की बात करें तो रेलवे दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी नई-नई वंदे भारत चली थी, ठीक है। ऐसी जो ट्रेन्स है, बुलेट ट्रेन आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी सीट्स की, तो भारत सीट्स को वहाँ से ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं। तो वो भी एक दोस्तों इसके रेवेन्यू में दोस्तों एक उछाल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एक बार इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी जो वीडियो में दोस्तों स्टॉक्स मुझे बताने थे जिनके ऊपर मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना था। अभी वेट करिएगा, ठीक है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास में है, कोई लोग किसी के बारे में पूछ रहे, कोई किसी के बारे में पूछ रहे। सारी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, पर एक वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब डेली आपको 1 वीडियो मिलती रहेगी या फिर 2 वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको बाय-बाय एंड धन्यवाद। और भाई देखो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि घर में काम था तो भाई बहुत दिन से अपडेट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अब डेली कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।